नमस्कार दोस्तों। वैसे थंबनेल से और टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि अभी हम राफेल के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही कुछ हद तक एमएमआर टेंडर के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1-2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे सिचुएशन में एमएमआर टेंडर को आगे बढ़ाने से हमको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी इसको फाइनल करने में कितना और वक्त लगने वाला है इसका कोई आइडिया नहीं है। और अगर इसको आने वाले 2 से 3 साल के अंदर फाइनल भी किया जाता है तब भी कम से कम 6 साल तक हमें इसमें खरीदे गए फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू नहीं होने वाली है। और अभी जिस तरीके से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ रिड्यूस होने लगा है उसको देखते हुए हम 2026 से 2027 तक एमएमआर से टेंडर को फाइनल करने के लिए वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 100 से ज़्यादा मिग-21 2025 के आसपास रिटायर करने वाले, जिनको ओरिजिनली 2022 के आसपास ही रिटायर करना था, लेकिन अभी इसको 2 से 3 साल और इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है। तो अभी इससे बचने का हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि हमें अभी एमएमआर से टेंडर को भूल कर एडिशनल राफेल पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि एमएमआर टेंडर में भी राफेल की सेलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और अभी हमारे पास राफेल के लिए सारे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिस वजह से अगर हम एडिशनल राफेल को खरीदते हैं तो जल्दी से हमें इनकी डिलीवरी को शुरू किया जा सकता है। अब यहाँ पर फ्रांस की तरफ से भारत को पिछले साल 36 और राफेल को ऑफर किया गया था और इसको लेकर एक प्रपोजल को भी डसॉल्ट की तरफ से दिया गया था, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के पास पड़ा हुआ है। और ये बात भी पहले से ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया था कि जो 36 राफेल है इनकी डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद एडिशनल 36 राफेल के लिए भारत की तरफ से एक फॉलो ऑन ऑर्डर को किया जा सकता है। साथ ही अभी ये जो 36 राफेल खरीदा गया था इनके साथ ही एडिशनल राफेल के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया था। तो पहले से ही एडिशनल राफेल को खरीदने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एम रखा गया था। और अभी फ्रांस की तरफ से भारत को और भी बेहतरीन ऑफर दिया जा रहा है कि अगर आगे चल के भारत एडिशनल राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस करता है तो इनको भारत में ही मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, यानी कि इनको डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और आगे चल के राफेल की ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मेजर हिस्सा बनने वाला है। अभी कुछ रिपोर्ट सामने आया जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास एक प्रपोजल को फॉरवर्ड किया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्ट्रांगली एडिशनल राफेल को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मेनली राफेल की F4 वेरिएंट को खरीदने के लिए लॉबी किया जा रहा है और यहाँ पर कुल मिलाकर 36 नहीं बल्कि 108 राफेल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। अब एक दिन पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तक एडिशनल राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस कर दिया जाता तो वर्तमान की जो राफेल डील चल रही है उसकी डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद ही हमको सेकंड बैच की राफेल को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पर अभी के राफेल की डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद फिर एडिशनल राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस करेंगे तब उन फाइटर जेट की डिलीवरी होने में हमें कम से कम 2 साल का वक्त लग जाएगा, क्योंकि डसॉल्ट को उनको मैन्युफैक्चर करने में 2 साल के आसपास लग जाएंगे। यानी कि अगर 2022 के बाद एडिशनल राफेल जेट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया तो इनकी डिलीवरी 2025 के आसपास ही शुरू होगा और राफेल की F4 वेरिएंट 2024 के बाद ही आने वाला है। तो मे भी F4 स्टैंडर्ड की राफेल को खरीदने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पे वेट किया जा रहा है, क्योंकि अभी अगर हम एडिशनल F3R स्टैंडर्ड की राफेल को खरीदते हैं तो 2030 के आसपास उनको F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना पड़ेगा। और इसी वजह से शायद यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तुरंत ही राफेल की फॉलो ऑन ऑर्डर को प्लेस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी अगर हम फॉलो ऑन ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो तुरंत ही हमको राफेल की डिलीवरी मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन ये F3R स्टैंडर्ड के राफेल होने वाले जिनको बाद में हमको फिर से अपग्रेड करना पड़ेगा। अब इसके साथ एक और चीज को भी लिंक करें तो 2023 तक डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से राफेल की एक कंप्लीट सर्विस मेंटेनेंस और ओवरऑल फैसिलिटी को नागपुर में सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है, जहां पर आगे चल के राफेल की एक कंप्लीट असेंबली लाइन को खोलने का प्लान किया जा रहा है। और आगे चल के भारत की तरफ से राफेल के लिए जो भी ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा उनको फ्रांस की तरफ से यहीं पे बनाने का प्लान किया जा रहा है और ये पहले वाले राफेल डील के ऑफसेट क्लॉज के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब एमएमआर से टेंडर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अभी शायद कम्प्लीटली इसको स्क्रैप करने वाला है, क्योंकि अभी फिलहाल बजट की थोड़ी शॉर्टेज है और इसमें किसी फाइटर जेट को सिलेक्ट करके इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने में भी हमको काफी टाइम लगने वाला है। अगर इसको आने वाले 2 से 3 साल में फाइनल किया गया तब भी हमें इनकी डिलीवरी 2026 से 2027 तक ही होना शुरू हो पाएगा और सारे 114 जेट हमको डिलीवर करने में 5 से 7 साल का टाइम लग सकता है, जो कि और भी ज्यादा होने वाला, क्योंकि यहाँ पर इन फाइटर जेट को लोकली मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया गया। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो फाइटर जेट फॉरेन कंपनी की तरफ से हमको 1 साल के अंदर डिलीवर किया जा सकता है, उनको अगर हम भारत में बनाएंगे तो हमको एडिशनल 1 साल का वक्त लग सकता है। अब मान लो इसमें भी राफेल को ही सिलेक्ट किया जाता है
और अगर अभी इसे सिलेक्ट किया गया तो हम या तो इसके अंदर F3R वेरिएंट को या फिर F4 वेरिएंट को सिलेक्ट करने वाले हैं। ज़्यादातर चांसेस ये कि इसमें F4 वेरिएंट को ही सिलेक्ट किया जाएगा और ये सभी 114 फाइटर जेट सेम स्टैंडर्ड के होने वाले हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा डसॉल्ट की तरफ से बताया गया था कि डसॉल्ट की तरफ से अभी 2040 से 2045 के बीच राफेल की F6 और F7 वेरिएंट को भी लॉन्च करने का प्लान किया गया है और मे भी 2030 के आसपास इसकी F5 स्टैंडर्ड भी आने वाला है और इन सभी में इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आरसीज वगैरह को काफ़ी इंप्रूव किया जाने वाला है। साथ ही इसकी वेपन सिस्टम में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो अभी अगर हम एक ही बार में MMRCA टेंडर में 114 राफेल जेट को खरीदते हैं तो हम इसमें से किसी एक ही वर्जन को सिलेक्ट कर पाएंगे, यानी कि किसी एक ही वर्जन के 114 जेट को हम खरीदने वाले हैं और जब इनकी डिलीवरी कंप्लीट होगा तब इसके नए वेरिएंट आ चुके होंगे जिनको बाद में हमको फिर से अपग्रेड करना पड़ने वाला है और खरीदने के बाद अपग्रेड करने में ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी स्टैगर्ड मैनर में इनको खरीदने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि 36 करके एडिशनल बैच में इनको खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इसके बारे में सबसे पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था कि हमारी रिसोर्सेज का या बजट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए अभी फाइटर जेट्स को स्टैगर्ड मैनर में खरीदने का प्लान किया जा रहा है और अभी इंडियन एयरफोर्स कुल मिलाकर 108 के आसपास राफेल को खरीदने का प्लान कर रहा है, यानी कि अभी राफेल की सेकंड बैच के लिए ऑर्डर को प्लेस करने के बाद फिर से इसके लिए एक फॉलोन ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है, लेकिन इसको शायद 2030 के आसपास प्लेस किया जाएगा और इसमें शायद राफेल की F5 स्टैंडर्ड को ही खरीदने का एम रखा गया होगा। इसमें हमको एक फ़ायदा ये मिलने वाला है कि हम जिन राफेल्स को खरीदने वाले वो अपने प्रीवियस वर्जन के मुकाबले थोड़ा बेहतर होने वाले, यानी कि 2016 में जिन राफेल को खरीदा गया था उनके मुकाबले अभी जो सेकंड बैच में राफेल को खरीदा जाएगा वो उसके मुकाबले बेहतर होने वाले और तीसरी बैच में जिन राफेल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है वो वर्तमान के राफेल के मुकाबले बेहतर होने वाले। तो हमको एक बार में इनको आगे चल के अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम 2030 के बाद पहले बैच में खरीदे गए राफेल को सीधे तौर पर F5 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेम राफेल को अभी MMRCA टेंडर में खरीदते हैं तो ये सारे के सारे राफेल या तो F3R वेरिएंट के रहेंगे या फिर F4 वेरिएंट के रहेंगे और हमको एक ही बार में सभी 114 राफेल को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि वक्त और पैसा दोनों डिमांड करने वाला है। अभी ऐसा लगने लगा है कि इंडियन एयरफोर्स अभी कम से कम 108 राफेल को खरीदने वाला है, जिसके बाद एडिशनल 36 राफेल के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है, यानी कि टोटल 3 फॉलो ऑन ऑर्डर के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्लानिंग की गई है। लेकिन जो आखिरी वाला ऑर्डर ये ऑप्शनल है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि 2030 के बाद हमें शायद ही किसी फॉरेन जेट की ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि तब तक हमारे पास खुद के फाइटर जेट मौजूद होंगे। और अभी अगर भारत फॉलो ऑन ऑर्डर में राफेल को खरीदता है 2030 तक हमको आसानी से 108 राफेल को डिलीवर कर दिया जाएगा और हम इंडियन एयरफोर्स में 108 के आसपास राफेल को इंडेक्ट कर सकते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स की ताकत को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने वाला है। क्योंकि अभी हमारी एयरफोर्स में राफेल सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट में से एक है, लेकिन अभी हमारे पास बस 36 राफेल है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 से ज़्यादा राफेल हो जाएंगे तो हम आसानी से दोनों फ्रंट में राफेल को डिप्लॉय कर सकते हैं और आगे चल के इसकी जो F4 या F5 वर्जन होने वाले ये टेक्निकली इनके मुकाबले भी काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।